हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स एंड उसकी एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर रहे हैं। हमने डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 19। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। हमें इंटीग्रल फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई इसको किस तरीके से किया जाएगा, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है जिसमें लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, इसको हम 2 को और 3 sin x में स्प्लिट कर देते हैं, इन दोनों को इसको दे देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, ये इस टर्म को दे देंगे तो हमारे पास मिलेगा 2 अपॉन cos स्क्वायर x, एंड ये cos स्क्वायर x जब हम 3 sin x को देंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 sin x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x, और यहाँ पे चल रहा है dx। तो हमने यहाँ पे क्या किया, cos स्क्वायर x को यहाँ पे 2 पे दिया तो ये हो गया 2 अपॉन cos स्क्वायर x, एंड यहाँ पे दिया तो ये हो गया -3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर x, एंड यहाँ पे -3 sin x लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे दो cos है, उन दोनों cos को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। एक को लिख देंगे sin x के नीचे और एक को लिख देंगे अलग से। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -3 sin x, और इसके नीचे आ जाएगा cos x, और जो एक और cos x है उसको लिख देंगे 1 अपॉन cos x की तरह, और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या चल रहा है, 3 sin x चल रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2, और ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos x क्या होता है, सेकेंड x होता है, और यहाँ पे हमें स्क्वायर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर x। जो सेकेंड x है और जो cos x है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x, माइनस यहाँ पे क्या चल रहा है, sin x अपॉन cos x, ये क्या होता है, tan x होता है, तो इसको हमने लिख दिया tan x। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन cos x। 1 अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड x लिख सकते हैं। तो ये गया हमारे पास सेकेंड x, एंड साथ में हमारे पास चल रहा है dx। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमें ये टर्म मिली है। अब इंटीग्रेशन को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट, तो इसको और इसको दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेकेंड स्क्वायर x dx, और यहाँ पे -3 चल रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan x सेकेंड x। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दें बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकेंड x इंटू tan x, एंड साथ में हमारे पास चल रहा है dx। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो भी कॉन्स्टेंट्स है जैसे कि 2 है 3 है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dx, और -3 भी एक कांस्टेंट है तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, -3 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x इंटू tan x, एंड साथ में चल रहा है dx। तो हमने जितने भी कांस्टेंट है उनको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x का। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x dx हमारे पास होता है tan x। तो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे तो ये डायरेक्टली यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा tan x। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनल आंसर में इसको रफ कर देंगे।
तो फाइनल आंसर है यहाँ पे 2 चल रहा है और इसका इंटीग्रेशन हमने क्या फाइंड किया 10x। तो ये हो गया हमारे पास 2 10x और यहाँ पे चल रहा है हमारे पास -3 तो -3 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू 10x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास सेकेंड एक्स। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो हमें इसका फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना है और इसको लिख देंगे हम सेकेंड एक्स एंड साथ में लगा देंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जब हमने इन दोनों का इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से फाइंड किया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस cos स्क्वायर एक्स को इन दोनों टर्म को दे दिया। फिर ये जो cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है इसको हमने इस तरीके से लिया sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x। अब यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स -3 sin x अपॉन cos x को हमने क्या लिख दिया 10x एंड 1 अपॉन cos x हो गया सेकेंड एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लिया, जो भी कांस्टेंट थे वो बाहर कर लिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास 10x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स 10x होता है हमारे पास सेकेंड एक्स। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अगली क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।